Can I clear my CA Foundation January 25 एग्जाम इन लास्ट 10 to 15 days? पूरे वीडियो में एक सिंपल से वर्ड में बताऊं तो यस, यू कैन क्लियर। अगर आप इस एग्ज़ाम में आपका प्रिपरेशन बहुत एवरेज है बट आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइए यस, आई विल क्लियर माई फाउंडेशन एग्ज़ाम इन जनवरी 25। बिकॉज आपका सबसे पहला पॉजिटिव माइंडसेट एंड मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि इस एग्ज़ाम को अगर आपको क्लियर करना है तो डेफिनेटली सिंपल सी बात है कि आपको बाकी लोगों से ज़्यादा हार्ड वर्क एंड ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अब आपकी एवरेज प्रिपरेशन है तो सिंपल सी बात है, आप जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। कई लोग ऐसा बोलेंगे कि नहीं सर, ये तो पॉसिबल नहीं है कि लास्ट के 10 to 15 डेज़ में हम पूरा एवरेज प्रिपरेशन से एग्ज़ाम को क्लियर साइड में चले जाएं। तो सिंपल सी बात बताऊं कि जब भी कोई चीज़ ऐसी लगी जो नहीं हो सकती और लोगों ने कर दिखाई, तभी तो वो स्टोरी मोटिवेशनल बनी। कोई भी स्टोरी मोटिवेशनल स्टोरी को उठाइए और देखिए, वो काम नहीं हो सकता था फिर वो उन्होंने कर दिखाया, इसीलिए वो स्टोरी मोटिवेशनल बनी। और आपकी भी एक स्टोरी मोटिवेशनल बननी चाहिए, आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। अब यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ आपको करनी है, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तब क्वेश्चंस को फिल्टर करना शुरू कर दीजिए। आपके हिसाब से कौन से क्वेश्चन हार्ड है और कौन से इजी है उस हिसाब से फ़िल्टर करो। भैया कैसे फ़िल्टर करना है, डे बिफोर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आज से शुरू हो जानी चाहिए। यानी कि जो क्वेश्चन आप डे बिफोर एग्ज़ाम पढ़ना चाहते हो, जो आपको लगता है कि पढ़ने पड़ेंगे, उसको आप वहाँ पर कुछ टिक मार्क करते जाइए, राइट टिक मार्क करते जाइए। और जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा डे बिफोर एग्ज़ाम, तो उसको क्रॉस मार्क करते जाइए ताकि डे बिफोर एग्ज़ाम आपके पास क्लियर हो कि अगर एक चैप्टर में 25 क्वेश्चन है तो उसमें से सिर्फ आपको 11 क्वेश्चन ही करने हैं। तो ये फिल्टर आपको आज से अप्लाई शुरू करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपको वैसे क्वेश्चंस पढ़ने जो जनवरी 25 के एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब आप कहोगे कि भैया वो कौन से क्वेश्चंस हैं और क्या वो इनफ है एग्जाम को क्लियर करने के लिए? यस, हमने आपके लिए बना दी है 100 to 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 70 मार्क्स का पेपर। एंड यस, ये इनफ है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर आपकी एवरेज प्रिपरेशन है तो इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है जिसे आप अपनी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। और ये 70 मार्क्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमने पास्ट अटेम्प्ट में ऑलरेडी हमने प्रूव भी कर दिया है। आप हमारे स्टूडेंट के रिव्यूज़ भी देख सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इन रिव्यूज़ को आप ज़रूर से पढ़िए। लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप कहाँ से एनरोल कर सकते हो, और रिव्यूज़ की लिंक भी आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके ज़रूर से एनरोल कर लीजिए। आप जैसे ही एनरोल करोगे आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट के ऊपर। तो आप अनलिमिटेड टाइम व्यू कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम डिवाइस को चेंज कर सकते हो। इमीडिएट अब भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। हर एग्ज़ाम के बाद, हर पेपर के बाद मैं टेलीग्राम चैनल पे रिव्यू शेयर करता हूँ। स्टूडेंट जो बोलते हैं कि भैया पेपर कैसा था और कितने मार्क्स का पूछा गया। जब मैं इस अटेम्प्ट के लिए पेपर का रिव्यू शेयर करूं, जब मैं स्टूडेंट के रिव्यू शेयर करूं, तब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार लिंक सामने थी, काश क्लिक कर लिया होता तो बात ही कुछ अलग होती। तो ये 10 to 15 डेज़ में अगर आपको क्लियर करना है तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके लिए जड़ी बूटी है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ये लास्ट के 10 अटेम्प्ट्स को एनालिसिस करके ये क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए गए हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले तो आप में जुनून होना चाहिए, आप में जोश होना चाहिए। क्वेश्चंस को आपको फिल्टर करते जाना है एंड IMP लिस्ट पे आपको फोकस करना है एंड दैट्स इनफ टू क्लियर योर CA फाउंडेशन जनवरी 25 एग्जाम। अगर हम बात करें उसके साथ साथ जब भी आप क्वेश्चंस को कर रहे हो तब आपको एक और चीज़ ध्यान देना है कि जो भी आपने 11 क्वेश्चंस हाईलाइट किए, चलो वो फॉर एग्जाम्पल फुल करने हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं 5-6 क्वेश्चन जिसमें आपको लगता है कि यार पूरा क्वेश्चन करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट इसमें से 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सिर्फ उन पॉइंट्स को आप राइट मार्क कर दीजिए, टिक मार्क कर दीजिए कि ये पूरा क्वेश्चन नहीं करना है बट सिर्फ इतने एडजस्टमेंट करने हैं। ये यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है डे बिफोर एग्ज़ाम, फिर आपको यही चीज़ों को पढ़ना है। इसके साथ साथ लास्ट के 15 to 10 डेज़ को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान करना पड़ेगा। कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कब आपको क्या चीज़ें पढ़ना है, मॉर्निंग, नून, इवनिंग में, वो सब चीज़ों का डिटेल प्लान आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपके सामने डेडलाइन नहीं होगी तब तक वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होगी। तो एक डेडलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहोगे तो 15 और 10 डेज़ का प्रॉपर डिटेल स्टडी प्लान मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम पे ज़रूर से ज्वाइन हो जाइएगा। तो वहाँ से आप उसको उठाइए, माइनर चेंजेस करिए आपके हिसाब से और उसके बाद उसको फॉलो करिए एंड एग्जाम को क्लियर कर लीजिए। CA फाउंडेशन जनवरी 25 एग्जाम लास्ट के 15 डेज या लास्ट के 10 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपके 4 महीने भी बचा सकते हैं।
100 to 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट रेडी है, आपके सामने है, लिंक आपके सामने है। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका जनवरी का 25 एग्ज़ाम में आपको रिजल्ट में सक्सेसफुल दिला सकता है। तो इसको ज़रूर से पढ़िएगा, लिंक आपके सामने है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा और अगर आपकी डिमांड होगी तो टेलीग्राम पे वो 10 to 15 डेज़ का प्लान भी मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।